गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में गणित विषय में हम प्रश्नावली 3.6 हल कर रहे हैं। इसका आज हमें प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करना है। तो प्रश्न दूसरा पढ़ लेते हैं। दिया है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें यहाँ रैखिक समीकरण वाली बनाई नहीं मिलेंगी, हमें रैखिक समीकरण बनाना होगा और उन्हें हल करना होगा। ठीक है, इसका हमने पहला ले लिया है, यानी प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न लिया है। ठीक, इसको भी पढ़ लेते हैं। दिया है ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा की दिशा में, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, ऋतु धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा, तो धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चाल, दूरी, समय वाला प्रश्न है। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फिर सवाल को हल करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह यहाँ हम उन्हें बता देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमें यह प्रश्न में प्रयोग होंगे, इसलिए हम इन्हें समझ रहे हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम दूरी निकालें तो समय यहाँ जाए, तो समय चाल के साथ क्या हो जाएगा? गुणक में। यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणक में हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणित समय। जहाँ दूरी होगी वहाँ हम क्या लिखेंगे? चाल गुणित समय ले लेंगे, है ना। या जहाँ चाल गुणित समय होगा उसके साथ दूरी भी लेकर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और आया है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा की दिशा में, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, यानी पानी की धारा इस दिशा में बह रही है। अब यदि ऋतु भी इसी धारा की दिशा में बहेगी, यानी धारा की दिशा में तैरेगी, तो जब धारा की दिशा में ऋतु तैरेगी तो ऋतु की चाल होगी जो इन दोनों की चाल के योग के बराबर होगी। ठीक, ऋतु की जो चाल मानी जाएगी वो ऋतु की प्लस धारा की, दोनों की चाल मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा में धारा भी ऋतु को खींचे जाती है। ठीक, लेकिन यदि धारा इस दिशा में बह रही है और ऋतु उसके विपरीत दिशा में बह रही है, उसके विपरीत दिशा में तैर रही है, तो उससे जब विपरीत दिशा में तैरेगी तो धारा उस पर कुछ न कुछ प्रभाव लगाएगी। ठीक है, तो जब प्रभाव लगाएगी विपरीत दिशा में तो क्या होगा? ऋतु की चाल थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसलिए जब ऋतु की चाल निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में, तो हम ऋतु की चाल से क्या करेंगे? ऋतु की चाल में से ऋतु की चाल को घटा देंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जब धारा की दिशा में तैरते हैं कोई भी व्यक्ति तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो घट जाती है। ठीक है ना, एक चाल में से दूसरी चाल घटती है विपरीत दिशा में। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है इस प्रश्न में, और इसका प्रयोग भी होगा। चलिए, तो हम प्रश्न में मान लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए, हमें ज्ञात करने उससे मानते हैं, ज्ञात करने क्या दिया है? उसकी यानी ऋतु की जल में स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों ज्ञात करने, तो दोनों मान लेते हैं। तो माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तो माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, आप इसे एक ही लाइन में लेंगे, हम जगह के चलते थोड़ा इसे इस प्रकार से लिख रहे हैं। चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे में बट्टे में लिखेंगे तो प्रतिदिन लिखेंगे। ठीक है, तो माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या पूछा था? धारा की चाल। तो माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर कितनी मान लिया हमने? y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में
5 किलोमीटर धारा चलती है, ठीक है। और ऋतु स्थिर जल की चाल माना है ना, ठीक। तो स्थिर जल की चाल है ये, तो स्थिर जल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और प्रश्न से देखते हैं, है ना। प्रश्न में देखो 2 पॉइंट आएंगे, अनुकूल यानी धारा की दिशा में और प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में। ऋतु किन किन दिशा में तैर रही है, धारा की दिशा में भी तैर रही है, धारा की विपरीत दिशा में भी तैर रही है। तो देखिए शांत कर में तो ऋतु की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ऋतु धारा की दिशा में तैरेगी तो ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, ऋतु की शांत चाल में जो चाल होगी वो प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नदी में ऋतु की धारा की दिशा में चाल, ठीक है। यहीं से लिखते हैं नदी में धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी होगी, दोनों जोड़ जाएंगी, धारा की दिशा में जाना है ना, धारा के अनुकूल है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ऋतु की चाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये तो शांत चाल में थी, लेकिन धारा की दिशा में जब तैरेगी तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो x धन y यानी ऋतु की चाल शांत चाल में प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाते हैं। और ये चाल है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक। इसी प्रकार और आगे हम देखते हैं नदी में धारा के विरुद्ध दिशा में, क्या नदी में धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल, ठीक। धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, x माइनस y घट जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में क्योंकि ऋतु की धारा की दिशा में तैर रही है, ऋतु की धारा की विपरीत दिशा में तैर रही है, इसलिए हमने यहाँ ऋतु की चाल निकाला हुआ है, ठीक। चलिए अब थोड़ा प्रश्न की शर्तों पे आ जाती है। तो प्रश्न की शर्तें आप देखिए, फिर से प्रश्न को बार बार आपको पढ़ना है, तब ये प्रश्न समझ में आएगा और प्रश्न हल कर पाओगे, है ना। प्रश्न हल करना बहुत आसान है, बस प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए प्रश्न में लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी अनुकूल यानी धारा की दिशा में। तो पहले हम ऋतु की धारा की दिशा में 2 घंटे में दूरी निकाल लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे ऋतु द्वारा, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है, ठीक है। अब ऋतु द्वारा धारा की दिशा में दो घंटे में तय की गई दूरी, ये 2 घंटे में ऋतु कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दूरी बराबर होता है कितना, अभी हमने निकाला 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, लेकिन यहाँ ठीक है 4 गुणे समय, ठीक। यहाँ मान रख देते हैं हम, चाल कितनी है, धारा की दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाल कितनी है, धारा की दिशा में है x धन y, तो x धन y गुणे समय कितना है 2 घंटे, फिर से हम लिखते हैं कि 2x धन y, ये धारा की दिशा में आ गया, ठीक है।
इसी प्रकार देखेंगे ऋतु द्वारा, थोड़ा सा इसको समीकरण और बना देंगे, ठीक है, फिर हम विपरीत दिशा के साथ देखेंगे। तो देखिए ये तो हमने निकाला, अभी हमने क्या कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, हमने अपने अनुसार निकाला। अब प्रश्न में भी दिया है कि ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी यानी 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से ऋतु 2 घंटे में कितना तैर रही है? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। सॉरी, 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। ये प्रश्न में वो धारा की दिशा की बात कर रहे हैं ना, तो हमने जो निकाला है वो दूरी कितनी है? तो x धन y, ठीक, हमने निकाला तो x धन y बराबर और 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कैसे आएगा प्रश्न से, ठीक है ना। 2 घंटे में धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करती है, और प्रश्न में कहा गया कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है ना, ठीक। चलिए इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका चाहे तो। चलिए देखिए इसका एक समीकरण थोड़ा बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 2 को उस पक्ष में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? x धन y बराबर 20/10, सॉरी 20/2। ये तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ आएगा तो 2 से कटने का कितना हो जाएगा? 10। टोटल कितना हो जाएगा? ये 10, ठीक। अब एक नया समीकरण बन जाएगा, यहाँ से निकाल रहे हम, एक हमारा नया समीकरण बन गया, यानी पहला समीकरण हमें मिल गया, ठीक। हमें हमारा उद्देश्य समीकरण बनाना, उसको हल करना। तो पहला समीकरण क्या मिल गया? x धन y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम पुनः देखते हैं, पुनः प्रश्न में कहा गया कि धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितना तैर सकती है? 4 किलोमीटर। तो हम अपने अनुसार पहले निकाल लेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं अब ऋतु द्वारा धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी, अब ध्यान रखेंगे विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो देखिए दूरी बराबर हमारा तो सूत्र होता है 4 गुणे समय। सभी निकाला ना इससे पहले 4 गुणे समय, तो विपरीत दिशा में 4 कितनी है? x ऋण y। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम विपरीत दिशा लेंगे तो विपरीत दिशा की भी 4 रखना है। तो हमारा समय तो उतना ही है, 2 घंटे प्रश्न से लिया है हमने, है ना, 2 घंटे। इसको हम ऐसा लिखेंगे 2x ऋण y, ठीक। अब प्रश्न से प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से मेरे प्रश्न की आप दूसरी शर्त देखेंगे, पहली शर्त तो हमने वहां ले ली है, प्रश्न नहीं। तो दूसरी शर्त क्या कहती है कि ये जो हमने 4 निकाला 2 घंटे में, ये लिखी, और प्रश्न कहता है कि 2 घंटे में समय दूरी निकाली, तो 2 घंटे में इतनी दूरी तय करती है। प्रश्न में कहा है धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर से बराबर होगा, यानी 2x ऋण y बराबर क्या, ठीक। अब हम इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से मिटा करके हल करते हैं हम।
चलिए देखिए, 2 को हम इस कक्ष में लेकर आएंगे। यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर 4/2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, घाटे में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे 2 4 कटेगा, 2 5 x ऋण y बराबर 2। ये मिला हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। अब हमें हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको भी विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें गुणांक बराबर होना चाहिए। इसमें सबके गुणांक 1 1 1 है, तो आसानी से हल हो जाएगा। हम y के गुणांक देंगे, y का गुणांक क्या 1, y का गुणांक क्या 1। चिन्ह कैसे हैं, एक धन है एक ऋण है, विपरीत है। तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण यानी गुणांक अगर बराबर है और विपरीत चिन्ह है तो सीधे जोड़ देंगे, और गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, चाहे दोनों धन धन हो चाहे दोनों ऋण ऋण, तो हम घटाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। हम पहला समीकरण लिखेंगे, x ऋण y बराबर 10। फिर दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर 2, ठीक है। जोड़ना है तो यहाँ कोई जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जोड़ देंगे। ये कट जाएंगे, धन का ऋण y कट जाएंगे, दाने को ऋण कटके शून्य हो गया। यहाँ टोटल कितना आ गया, 2 है, ठीक है। 2 है और यहाँ धन धन 2 की शून्य लगाने का बात है, ठीक है। कट गए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये धन का 10 धन का 2 10 2 12, ठीक। अब हम इस 2 को वहां ले जाएंगे तो x बराबर 12/2, 2 से 1 कटेगा, कितना आएगा 6, तो x बराबर 6, ठीक है। x बराबर 6 मिल गया। अब जैसे हमें x बराबर 6 मिला, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम x के मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, क्या है समीकरण 1, x ऋण y बराबर 10। तो x का मान कितना रखना है, 6, कितना रखना है 6। यहाँ सीधे रख देते हैं, 6 धन y बराबर 10, ठीक है। 6 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10 ऋण 6, ठीक। 6 को यहाँ लाए तो ऋणात्मक हो गया, y बराबर 10 में से 6 गया, 4 आ गया, ठीक। x और y के मान हमें मिल गए। तो अब हमें ये देखना है कि हमें पूछा क्या गया था, है ना, और पूछा क्या गया था, सभी को बेटी हमें पूछा गया था कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की क्या और धारा की क्या। तो ऋतु की क्या हमने क्या माना था, x, क्या माना था, x माना था, ठीक है। चलिए, अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे हमने प्रश्न की शुरुआत में मान लिया था, हल करते समय हमने क्या माना था, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी माना था, x। तो हम लिखेंगे, अतः
ऋतु की, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक, स्थिर जल में तैरने की चाल हमें क्या माना है, और x का मान हमारे कितना मिला है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसी प्रकार धारा की चाल, तो एवं धारा की चाल बराबर हमें क्या माना था y किलोमीटर, तो y कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए और शेष प्रश्नों को, यानी शेष 2 प्रश्न इसके आपको स्वयं हल करना है और इसकी ऐच्छिक प्रश्नावली को हल नहीं करना। इस तरह यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको कॉपी में सभी चीजें नोट कर लेना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेना है।